नमस्कार। आइए हम प्रागैतिहासिक काल के खोज का इतिहास के बारे में जानते हैं। और हमने पिछली पिछली क्लास में इसके कालखंडों के बारे में जाना था। और आज मैं भारत में प्रागैतिहासिक खोज का इतिहास विस्तृत से बढ़िया ही आसान भाषा में बताऊंगा। भारत की प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहली बार भारत में स्केच खो गया है, ढूंढ रहे हैं। ये मिल गया। भारत में 1863 में एक 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट, क्या नाम है उनका? रॉबर्ट ब्रूस फूट पल्लावरम, तमिलनाडु का एक हिस्सा है। तमिलनाडु का हम मैप के माध्यम से बताई दे रहे हैं। ये भारत है। भारत का ये वाला हिस्सा है, ये तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु के पल्लावरम में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में खुदाई की और यहाँ पर कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों को प्राप्त किया। इसीलिए इनको भारत में 1863 में प्रागैतिहासिक खोज भारत का प्रागैतिहासिक काल का जो है पुरातत्व संरक्षण विभाग की तरफ से इनको जो है जानकारी मिली थी। और ये जो है उस समय भारत में लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल चल रहा था। लॉर्ड कैनिंग के कहने पर ही ये पल्लावरम में तमिलनाडु में जो है खुदाई करते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक जिन्होंने सबसे पहली बार भारत में जो है संपूर्ण रूप से खुदाई की, उन्होंने तो की ही थी, लेकिन उससे संपूर्ण रूप से जो की, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर पुरातत्व संरक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक बनाए गए थे, जो हमारे भारत के वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के पहले वायसराय भी थे, इतना याद रखना, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ये जो है बनाए गए थे पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक। पुरातत्व संरक्षण विभाग जो है भारत में किस तरह काम करता है? भारत में एक संस्कृति मंत्रालय बनाया गया। मंत्रालय संबंधित इसके जो है संस्कृति मंत्रालय जब बना था, उसके 2011 में 150 वर्ष पूरे हो गए थे। 2011 में उसके 150 वर्ष पूरे हो गए थे। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण की जो खोज हुई थी, भारत में सबसे जो पुराना पूरा पाषाण काल की जो खोज हुई थी, वो महाराष्ट्र के बोरीवल में जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं हुआ था। सबसे पहला उपग्रह बोरीवल में, महाराष्ट्र ये पड़ता है ना, ये यहीं पर कहीं बोरीवल होगा। बोरीवल में खुदाई हुई थी, जो लगभग ये जो पुरातत्व संरक्षण विभाग उपकरण था, वो लगभग 14 लाख पूर्व वर्ष का था। कितने वर्ष पूर्व का था? 14 लाख पूर्व वर्ष का पाया गया था ये उपकरण। समझ में आया? पुरातत्व जो है थॉमसन व्यक्ति थे, उनका नाम था थॉमसन ने जो है पूरी दुनिया का पुरातत्व संरक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कोपेनहेगन में है। ये यूरोप में पड़ता है। मतलब डेनमार्क एक देश पड़ता है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन में पुरातत्व संरक्षण विभाग का एक वहाँ पर संग्रहालय है। वहाँ पर सारे उपकरण रखे जाते हैं। और थॉमसन जो व्यक्ति थे, उन्होंने इसको एक मुख्यालय बना दिया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की कुछ प्रक्रियाओं को समझेंगे। ठीक है, अभी हमारा इतिहास स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो हम सिर्फ एक रूपरेखा बना रहे हैं कि हाँ, भारत में से 1830 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहली बार पल्लावरम में खुदाई की। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक माने जाते हैं भारत में, अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। कौन माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। लेकिन 1861 में
आते आते पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक भी बनाए गए, जो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। देखो लॉर्ड कैनिंग जो है लगभग 1858 से पहले गवर्नर जनरल था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग बाद में वायसराय बन गया। क्या बन के आया है भारत? वायसराय। ये लगभग 1863 तक रहता ही है, उसके बाद चला जाता है, महानिदेशक बना दिया जाता है। फिर 2000 मतलब भारत में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग काम करता है, वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लिए एक भारतीय संस्कृति मंत्रालय बनाया गया। उस मंत्रालय के तहत ही पूरा जो खुदाई होती है, वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो खुदाई होती है वो भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही होती है। जब उसका गठन हुआ था उससे 2011 तक 150 वर्ष उसने पूरे कर लिए थे। लेकिन भारत की अगर बात करें, भारत में जो सबसे पहले उपकरण पाया गया, यानी कि कोई औजार जो अगर पाया गया, तो महाराष्ट्र के बोरवेल में पाया गया, जो लगभग जब उसकी जांच हुई तो वो 14 लाख वर्ष पूर्व का उपकरण निकला। तो सबसे पुराना बोरवेल में खोजा गया था। एक हमारे और एक मतलब अध्यक्ष जिनका नाम था थॉमसन, उन्होंने पूरी दुनिया में सर्वेक्षण विभाग का एक संग्रहालय बनाया। वहीं पर सारे संग्रहालय का मतलब होता है जहाँ पर सारे उपकरण रखे हों, खुदाई वाले जो है सारे उपकरण रखे हों। तो वो था हमारा यूरोप के डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में संग्रहालय की स्थापना हुई है। बस आज हम यहीं तक समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। नमस्कार।